डियर स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन क्या है? जी हां, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला वर्ड क्या है? एसिड। तो आइए जानते हैं व्हाट इज एसिड। यस, तो एसिड्स आर H प्लस डोनर। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करूं, बताइए एसिड क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट H प्लस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां मैंने एक HA ये कंपाउंड लिया है और ये कौन से मीडियम में लिया है? एक्वस मीडियम में। सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, बताएं अगर ऐसा है तो इस बॉन्ड में कौन सा फिशन होगा? हेट्रोलाइटिक। और किसकी तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा? जी हां, A की तरफ। अब जब बॉन्ड A की तरफ ब्रेक होगा तो H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड A पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज आयनाइजेशन हो जाएगा। तो बताइए यहां पर आयनाइजेशन होकर क्या क्या बना? H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस। तो यहां से प्रूव हुआ कि एसिड कौन है? जो H प्लस डोनेट करते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं जो एक्वस मीडियम में H प्लस डोनेट करते हैं, दैट आर एसिड्स। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं, इस एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो देखिए क्या आता है? Ka। Ka क्या है यहां पर? इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या आती है? Ka इक्वल्स टू, बताएं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज HA की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए Ka इक्वल्स टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। क्लियर है? यहां पर Ka क्या है? जी हां, Ka इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जिस रेट से एसिड का डिसोसिएशन हुआ है। तो दिस इज Ka। अब देखें, अगर मैं बात करूं एक एसिड से रिलेटेड, अगर H प्लस की वैल्यू ज्यादा है, बताइए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होगी? जब ये HA जल्दी डिसोसिएट होगा या देर से डिसोसिएट होगा? जी हां, जब इसकी डिसोसिएशन की रेट फास्ट होगी तो H प्लस के बनने की रेट भी फास्ट हो जाएगी। दैट इज, अगर डिसोसिएशन की रेट की बात की जाए तो डिसोसिएशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर है? और एक सिंपल सी बात है, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिड H प्लस आसानी से दे रहा है या मुश्किल से दे रहा है? बिल्कुल, वो H प्लस आसानी से दे रहा है। और इसका मतलब यह है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस फास्ट देगा, H प्लस फास्ट देगा तो उसकी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो देखिए यहां क्या लिखा है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यहां पर K की वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर एक और टर्म लिखी है मैंने, pKa, और pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। कब? जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, Ka ज्यादा, तो pKa कम एंड pH भी कम। लेकिन इसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटे यहां पर pKa मैंने लिखा है, व्हाट इज pKa? pKa इज, अगर मैं बात करूं, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। क्या है ये? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अगर K का नेगेटिव लॉग लिया जाए तो बताइए pK और K में क्या रिलेशन हो गया? जी हां, इसका रिलेशन इनवर्स रिलेशन हो गया है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि किसी एसिड का Ka 10 टू द पावर -4 है, तो बताइए इसका pKa क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आप इसका pKa कैसे लेंगे? देखिए pKa इक्वल्स टू माइनस, बताएं, दिस इज नेगेटिव लॉग, तो बताएं क्या लूं? नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इसका pK 4 हो जाएगा। अब यही एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज कोई एसिड है जिसका K कितना है? 10 टू द पावर -10। ओके, अगर K 10 टू द पावर -10 है तो इसका pK, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा बच्चों? यस, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -10, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, बताइए इसमें से K किसका ज्यादा है? ध्यान से देखिए, यस, ऊपर वाले एसिड का 10 टू द पावर -4 और ये 10 टू द पावर -10, तो इसका K ज्यादा है।
तो pK इसका 4 है और pK इसका 10 है। तो बताइए अगर K ज्यादा है तो pK की वैल्यू कम हो जाएगी और इसीलिए K और pK में इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? इसी तरह से अगर pH की बात की जाए, व्हाट इज pH? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ, बच्चों ध्यान से देखें, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और सिमिलरली जितना ज्यादा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, बताइए pH की वैल्यू कम हो जाएगी। जिस तरह से K एंड pK इनवर्सली रिलेशन होता है, उसी तरह से बताएं pH एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब बात करते हैं। बताइए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो K की वैल्यू भी ज्यादा, और K की वैल्यू ज्यादा तो pK की वैल्यू कम एंड pH की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखें अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो K की वैल्यू भी कम, और K की वैल्यू कम तो pK की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और इसलिए pH की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। नाउ इन दिस कंडीशन, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, दिस एसिड इज वीक एसिड। तो इस बेसिस पर टू टाइप्स के यहां पर एसिड मैंने बोले, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड में बताइए K की वैल्यू ज्यादा होगी, वीक एसिड में K की वैल्यू कम होगी। तो क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें, कंपेयर K वैल्यूज। बताइए क्या रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्टली। लेकिन अगर पूछा गया कंपेयर pK वैल्यूज, तो आप क्या करेंगे? पहले एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करेंगे और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो वो pK वैल्यू का आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये K और pK के बारे में पढ़ा है हमने। अब सबसे खास बात, ये तो हमने इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की, लेकिन अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, आपको कंपेयर करना हो, क्या कंपेयर करना हो? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो कैसे कंपेयर करेंगे? आइए इसको जानते हैं। बेटे अभी मैंने आपको बताया एसिड क्या होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं? H प्लस। और H प्लस के डोनेट करने के बाद ये जो स्पीसीज बनी है, बताइए ये तो H प्लस है और ये जो A माइनस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। कब? जब एसिड H प्लस डोनेट कर देता है तो रिमेनिंग जो आयन बना उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? अब बताइए एसिड कब आसानी से H प्लस डोनेट करेगा, यह हमें देखना है। वो कब आसानी से H प्लस डोनेट करेगा? जब H प्लस डोनेट करने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी, एसिड से H प्लस का निकलना भी फास्ट हो जाएगा। दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यही बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहां पर और क्लियर कर देता हूं आपको, ये जो बताइए क्या लिखा है यहां पर, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आपको चेक करना पड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ओके, हाँ ये वाली वैल्यू क्या थी? pK, यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, देखिए, और pK माइनस लॉग ऑफ 10। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब देखिए स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। यही बात हमने यहां पर लिखी है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बताइए उतना ही वीक होता है। ओके, ये इनवर्स होता है। जैसे अगर इधर वाला एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा? बहुत वीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि तभी ये वापस H प्लस को नहीं लेगा। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये H प्लस को वापस ले लेगा, रिएक्शन बैकवर्ड लौट जाएगी। तो स्ट्रॉन्गर एसिड अगर है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। और यही बात देखिए यहां पर लिखा है मैंने, अगर एक एसिड है वो क्या देगा? H प्लस देगा। H प्लस देने के बाद रिमेनिंग स्पीसीज क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl लिया जाए, एक मिनरल एसिड लिया जाए, ये H प्लस देने के बाद रिमेनिंग स्पीसीज Cl माइनस, और Cl माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड से H प्लस निकलिए और कॉन्जुगेट बेस बनाइए। जितना ज्यादा वो स्टेबल बनेगा,
एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब देखें बेटे क्या लिखा है मैंने, वीक बेस। वीक बेस क्या है, टेंडेंसी टू रिएक्ट लेस। अगर वो वीक हुआ तो उसमें रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसे यहां मान लीजिए बना वीक कॉन्जुगेट बेस, तो इसकी H+ से रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और ये स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। बेटे हम यहां पर किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और आइए हम इसको कनेक्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को एसिडिक स्ट्रेंथ से। मैंने आपको बताया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, जी हां, आप कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और इसी पर बेस्ड है। अब बताइए कॉन्जुगेट बेस, ये जैसे Cl- बना, बताइए Cl- क्या है, केटायन है या एनायन है? जी हां, ये एनायन है। जनरली H+ देने के बाद एनायन बनते हैं, तो कॉन्जुगेट बेस इज जनरली एन एनायन। और हम पढ़ चुके हैं एनायन की स्टेबिलिटी। बताइए उसका आई इफेक्ट से क्या रिलेशन है? बिल्कुल सही, एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ओके, तो यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विच इज एन एनायन। और एनायन की स्टेबिलिटी बताइए -I के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। क्लियर है? तो बस अब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, एसिड से अगर -I ग्रुप जुड़ा है तो बताइए वो बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हां, एक बात और है, मैंने आपको बताया था एनायन की स्टेबिलिटी में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले कंसीडर किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं? यस, पहले आप देखते हैं En। यस, En कहां पर, पीरियड में। उसके बाद क्या देखते हैं आप, साइज। और उसके बाद अगर आपको याद है हम क्या देखते हैं बताएं, यस, आई इफेक्ट। तो ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको याद रखना ही है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो आई इफेक्ट तो इन दोनों के बाद आएगा। अगर ये दोनों फैक्टर नहीं एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I ये चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, H+ हटाओ, एनायन बनाओ, और एनायन की स्टेबिलिटी से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, आइए हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। किसके क्वेश्चंस? एसिडिक स्ट्रेंथ के। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा है बेटे मैंने, यहां पर 4 कंपाउंड्स बनाए हैं और इनकी मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मेथड मैंने आपको बता दिया, जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आए, H+ हटाइए और कॉन्जुगेट बेस या एनायन बनाइए। बताएं बच्चों, CH4, इसमें से आप जब H+ हटाएंगे, रिमेनिंग स्पीसीज क्या बचेगी? बिल्कुल सही, बताएं CH3-। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। H+ हटाया, CH3- बन गया। नेक्स्ट एसिड क्या है? NH3। NH3 में से आप H+ हटाएं, बताइए रिमेनिंग स्पीसीज NH2-। नेक्स्ट H2O। H2O में से H+ हटाइए, बताइए OH-। और HF, इसमें से जब आप H+ हटाएंगे तो बताइए कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? F-। तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए H+ हटा दिया, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाए जो एनायन है। क्या हम इन एनायंस की स्टेबिलिटी ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं? और आप आसानी से मुझे बता सकते हैं CH3-, NH2-, OH-, F-। फिर देखिए कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सब एक पीरियड के मेंबर हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए कौन सा फैक्टर लगेगा? यस, En का फैक्टर लगेगा।
यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी और हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर En बढ़ती है। बताइए इनमें से किसकी En ज्यादा है? फ्लोरीन की, और उस पर नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है। तो बताइए दिस इज मोस्ट स्टेबल एनायन, और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा इन चारों में। क्लियर है? बताइए सबसे लीस्ट स्टेबल एनायन कौन सा है? ये वाला, दिस इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव है और इसलिए ये एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। तो ऑर्डर बताएं बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन चारों में कौन? डी, जी हां। उसके बाद सी क्योंकि ओ पर नेगेटिव है, आफ्टर दैट बी, और उसके बाद ए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डी सी बी ए ये हो जाएगा। H प्लस हटाओ, एनायन बनाओ और उनकी स्टेबिलिटी को चेक करो। हाँ, यही क्वेश्चन अगर pKa का पूछा जाता तो फिर बताइए आंसर क्या हो जाता? यस, इसका जस्ट उल्टा कर देते, ए सबसे पहले आ जाता। कब? अगर pKa पूछा जाता। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। मैंने यहां पर दो कंपाउंड्स दिए हैं, एक है ROH दैट इज एल्कोहल, दूसरा है RSH दैट इज थायो एल्कोहल। अब इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। बच्चों क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ही वर्ड आएगा करना क्या है? यस, H प्लस हटाइए। जब H प्लस हटाएंगे तो बनेगा क्या? RO माइनस। और बताइए यहां क्या बनेगा जब H प्लस हटाएंगे? तो बिल्कुल सही, RS माइनस। अब देखो ये दोनों कॉन्जुगेट बेस बन गए, हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। बच्चों बताएं क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करेंगे या साइज से? वेरी गुड, हम जानते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर ग्रुप में आते हैं, किसका साइज ज्यादा है? सल्फर का। और अगर ग्रुप में आयंस आए तो हमें मालूम है जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है वो साइज। ये पीरियड के मेंबर थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, ये ग्रुप के मेंबर है, ओ पर नेगेटिव और सल्फर पर नेगेटिव है तो साइज फैक्टर। बताइए किसका साइज ज्यादा है? यस, सल्फर का, और उस पर नेगेटिव मोर स्टेबल है। तो अब बताएं बच्चों, अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? RSH की एसिडिक स्ट्रेंथ ROH से ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? बहुत इजी है। आइए हम आगे बढ़े और चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। इन तीनों में मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। बताइए कैसे की जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर? तरीका आपको मालूम है बच्चों, बताएं। सबसे पहले H हटाओ, एनायन बनाओ। यहां पर NH माइनस बनेगा, अब मैं डायरेक्ट यहां पर बना रहा हूं, N पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बताएं सेकंड में H हटाओ, एनायन बनाओ। बताइए नेगेटिव किस पर आएगा? O पर आएगा, H प्लस को हटाकर। और थर्ड में बताइए H प्लस हटेगा, सल्फर पर नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखें, नेगेटिव नाइट्रोजन पर आया, यहां ऑक्सीजन पर आया, यहां सल्फर पर आया। अब बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक पीरियड के मेंबर हैं, तो En फैक्टर बताइए किसकी En ज्यादा है? जी हां, ऑक्सीजन की, और इसलिए पहले B आएगा A से। A का जो B का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू A के कॉन्जुगेट बेस के। तो B की एसिडिक स्ट्रेंथ A से ज्यादा है। अब आइए C पर, जैसे हमने अभी कंपेयर किया ऑक्सीजन और सल्फर में से, बताइए किसमें क्या फैक्टर देखेंगे हम? En और साइज, बिल्कुल साइज फैक्टर। और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू O पर नेगेटिव चार्ज। तो बताइए इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस, CBA। साइज फैक्टर, यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में En फैक्टर, तो पहले C फिर B और फिर A, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ यहां पर मैंने लिखा है, इन तीनों कंपाउंड्स में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। मेथड आप सब जानते हैं। यस, शुरू करें। सबसे पहले वही तरीका, H हटाओ, एनायन बनाओ। बताइए क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। वेरी गुड, H प्लस हट गया है और ये एनायन बना है, कॉन्जुगेट बेस बन गया है। बताइए इससे क्या बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही, NH2 माइनस, और यहां पर OH माइनस।
और जैसा हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था, बताइए ये कौन सा कार्बन है? sp कार्बन है। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। En बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 एंड sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। याद है आपको? बताइए कौन मोर स्टेबल है? ये पीरियड के मेंबर हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव मोर स्टेबल है, तो इसीलिए पहले कौन आएगा? बिल्कुल सही, पहले सी आएगा। उसके बाद बच्चों बताएं ए या बी? अब आपको मालूम है ए पर sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और उसकी En नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो सी के बाद ए आएगा और उसके बाद बच्चों बी आएगा। क्लियर है आपको? तो आंसर है सी ए बी। अगेन ये En के बेसिस पर किया है। क्लियर है आपको? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5। और ये मैंने आपको क्या दिए हैं बच्चों? अल्कोहल्स। कितने अल्कोहल्स हैं? 4। देखें ए बी सी डी, मेथड वही है। एसिडिक स्ट्रेंथ जहां आ जाए H+ हटाइए, क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस या एनायन। बताएं इसमें क्या बन जाएगा बेटो? O पर नेगेटिव। यहां भी बोलिए O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव और O पर नेगेटिव। देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, H+ हटाकर आपने ये एनायन बनाए। अब हमें मालूम है एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? जी हां, +I। यहां मिथाइल है और यहां इथाइल है, बताइए किसका +I ज्यादा है? बिल्कुल सही, इथाइल का +I ज्यादा है। और बताइए +I एंड एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए और बी में से कौन मोर एसिडिक होगा? ए, क्योंकि बी में +I ज्यादा है। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं सी में +I कम है या ज्यादा है बी से? जी हां, सी का +I और ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो +I और ज्यादा है। और डी में तो देखें यहां 3 कार्बन, यहां 4 कार्बन और +I बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए डी में +I मैक्सिमम है, और अगर +I मैक्सिमम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बताइए क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। क्लियर आपको? तो डी में स्टेबिलिटी मिनिमम और सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ए में बनेगा, बिकॉज +I इफेक्ट सबसे कम है। ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही, ए बी सी डी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। या आप जानते हैं बच्चों ये कितने डिग्री अल्कोहल है? दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से ओ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम बता सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये दोनों अगर 1 डिग्री है तो फिर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ओके, इसका आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। चले आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। और यहां पर मैंने 4 कंपाउंड्स बनाए हैं, 4 एसिड्स बनाए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तरीका आपको मालूम है, जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ आए बच्चों COOH, COH, 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 इन सभी में कॉमन ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तरीका क्या है? H+ हटाइए, एनायन बनाइए, H+ हटाइए एनायन, H+ हटाइए एनायन और एनायन। बच्चों इन सभी में कौन से एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? O पर, क्योंकि H+ O से जा रहा है तो O पर नेगेटिव है, सभी की En सेम है। तो हम देखेंगे कौन सा ग्रुप उनसे जुड़ा हुआ है। बताएं यहां पर डिफरेंस क्या है? CF3, CCl3, CHCl2 एंड CH2Cl। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस CF3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? जी हां, कार्बन पर 3 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं और 3 फ्लोरीन्स का बताइए -I इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? 3 फ्लोरीन की वजह से। बच्चों यहां फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन है, और हम जानते हैं फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है। क्लोरीन का -I यस थोड़ा कम है। ओके, यहां बहुत ज्यादा -I है, यहां -I थोड़ा कम है। और अब यहां पर बताइए यहां 3 क्लोरीन हैं, इसमें कितने क्लोरीन है? 2 है। तो -I रहेगा तो सही, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा
और बताइए यहां पर तो केवल एक ही क्लोरीन है, तो इसका माइनस आई सबसे कम हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों, बताएं, देखिए इसमें माइनस आई सबसे ज्यादा है, इसमें माइनस आई इससे तो कम है, इसमें माइनस आई थोड़ा और कम है, और इसमें तो माइनस आई सबसे कम है। बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए, उसके बाद बी 3 क्लोरीन, उसके बाद सी 2 क्लोरीन, और उसके बाद डी केवल एक माइनस आई ग्रुप है। आंसर इज, बोलिए, ए बी सी डी। ये किसका ऑर्डर है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। कर लेंगे आप? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज, देखिए, ए बी सी डी। मैं दोबारा लिख देता हूं, ए बी सी डी। अब अगर इसमें ये क्वेश्चन और ऐड कर दिया जाए बच्चों, क्या है ये? के ए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड के में क्या रिलेशन? बिल्कुल सही, डायरेक्ट। तो आंसर सेम आ जाएगा, ए बी सी डी। ओके, एक और क्वेश्चन, अगर पीके का ऑर्डर पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, तो पीके का इसका जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा? डी सी बी ए। और अगर इसमें पीएच का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो बताइए पीके और पीएच का ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर अगेन यही हो जाएगा, डी सी बी ए। क्लियर है? तो इस तरह से आप आराम से, चाहे के पूछा जाए या पीके पूछा जाए या पीएच पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए और उससे आप इनकी वैल्यू बता सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं, और यहां पर मैंने 3 कंपाउंड्स बनाए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। बच्चों बताएं, तरीका आपको मालूम है, COOH 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 तीनों में है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? H+ हटाइए, एनायन बनाइए, तो यहां पर COO-, यहां पर CO- और यहां पर भी CO-। अब बताइए डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? इसमें यहां पर कार्बन चेन है और बच्चों यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? बिल्कुल सही, -I। हमने पढ़ा था OR ग्रुप का -I इफेक्ट होता है, ये बिल्कुल वही है। O और कार्बन चेन है R, तो OR ग्रुप है -I। सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो बताइए ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है। तो देखें O का -I इफेक्ट वर्क करेगा। अच्छा, अगर B की बात की जाए, B में बताइए ऑक्सीजन अगेन है, तो A और B में कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों? बिल्कुल सही, डिस्टेंस फैक्टर आ जाएगा। हमें मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आई इफेक्ट की वैल्यू कम होने लगेगी। बताइए यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, ओके, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो -I की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, तो बताइए ए और बी में कौन मोर एसिडिक? ए, और बी कम एसिडिक। लेकिन अगर सी की बात की जाए, यहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है, यहां तो केवल CH2 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 है। एंड बताइए एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो अगर इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, ऑर्डर बहुत इजीली आप देख सकते हैं। बताइए A, B एंड C। क्लियर है? तो A और B में आप डिस्टेंस के फैक्टर पे बता सकते हैं, और C में तो +I इफेक्ट लग रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पर चलें। बताइए एग्जांपल नंबर 8 में मैंने यहां पर अगेन 3 एसिड्स लिखे हैं और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। देखें COH COH, यहां भी COH। डिफरेंस को देखिए, यहां CCl3 लगा हुआ है, यहां CHCl2, यहां CH3। देखिए कितना इजी एग्जांपल हो गया। कार्बन पर 3 क्लोरीन है, -I इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पर कितने क्लोरीन? 2, तो -I इफेक्ट इसके कंपैरिजन में तो कम रहेगा, क्योंकि यहां पर केवल 2 क्लोरीन है या 3 क्लोरीन है। जितने क्लोरीन उतना -I, यहां पर 2 तो कम हो गया। और बच्चों यहां तो कोई क्लोरीन नहीं है, तो यहां तो इसका कोई -I इफेक्ट नहीं लगेगा। यहां तो देखिए, यहां CHCl2 थे और यहां CH3 है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को तो आई इफेक्ट 0 माना जाता है। तो बताएं ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस, A, B एंड C। जितना ज्यादा -I एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए
अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और अब मैंने यहां पर देखिए ये 4 एसिड्स बनाए हैं। बच्चों ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इन कंपाउंड्स में कितने COOH ग्रुप्स हैं। यस, ईच कंपाउंड्स हैविंग 2 COOH ग्रुप, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज ऑफ 2 COH ग्रुप्स। क्लियर है? इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। आइए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको अप्रोच मालूम है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या अप्रोच है बच्चों? बिल्कुल सही, H+ हटाओ एंड कॉन्जुगेट बेस बनाओ। सपोज मैं यहां से H+ हटाता हूं तो बताइए O पर नेगेटिव आ जाएगा, O पर नेगेटिव आ जाएगा, ये एनायन बन गया। सिमिलरली यहां से H+ गया, O पर नेगेटिव, ऐसे यहां पर और यहां पर। बच्चों आइए अब डिफरेंस को ढूंढते हैं। इस एनायन में ये जो COOH ग्रुप लगा हुआ है, क्या हम जानते हैं COOH का कौन सा इफेक्ट होता है? बिल्कुल सही, इसका -I इफेक्ट होता है। हमने ऑर्डर पढ़ा है -I का, COH ग्रुप का -I इफेक्ट होता है, तो इस एनायन पर COH का -I इफेक्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर हम B की बात करें, यहां भी COOH है, -I तो यहां भी है, लेकिन बताइए इसकी इस एनायन से डिस्टेंस बढ़ गई है, बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है, तो डिस्टेंस बढ़ गई है। और डिस्टेंस बढ़ती है तो बताइए क्या होता है? यहां पर डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो -I का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहां पर CH2 ग्रुप आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अगेन इसका -I तो है बच्चों, देखिए -I तो सभी में है, ओके, लेकिन यहां पर बीच में कितने CH2 आ गए हैं? 2, तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है, और जब डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ती है तो बताइए -I की वैल्यू और कम हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग? और यहां पर तो 3 कार्बन आ गए हैं, तो इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी और -I सबसे कम हो जाएगा। ओके, तो आसानी से आप देख सकते हैं इनमें किसका -I सबसे ज्यादा लगेगा, जो सबसे पास हो, और इसका मतलब फर्स्ट में इसका -I मैक्सिमम लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर -I मैक्सिमम लगेगा क्योंकि ये पास है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी -I की वैल्यू कम होने लगेगी, और इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इन चारों का? बिल्कुल सही, ABCD, ये ऑर्डर हो जाएगा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है? और ये चारों किसके मेंबर हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के मेंबर हैं। ओके, अब बच्चों एक बात और याद रखें, ये जो एसिड्स हैं इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, कितने COOH? 2, और 2 ही कार्बन है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। दिस इज मैलोनिक एसिड, टोटल 3 कार्बन है, ये भी एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर टोटल 4 कार्बन है, दिस इज सक्सिनिक एसिड, और यहां पर 5 कार्बन है, ग्लूटारिक एसिड। और यही यहां मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। कैसे? सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक। इसके अलावा 2 एसिड और होते हैं, एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड, और उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। देखिए क्या लिखा है मैंने, CH2 होल N COH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां पर N की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से 5 तक कोई भी वैल्यू। अगर मैं यहां पर N की वैल्यू 0 रखता हूं तो बताइए यहां ये तो 0 हो गया, तो COH ये ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहां पर N की वैल्यू में 1 रखता हूं तो देखिए CH2 हो जाएगा यहां पर, तो ये सिर्फ ये हो जाएगा, और इसका नाम क्या है? यस, मैलोनिक एसिड। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज, बोलिए, मैलोनिक एसिड। ये कौन सा है? सक्सिनिक एसिड। कब? जब N की वैल्यू आप कितनी रख देंगे? 2 रख देंगे। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? यस, दिस इज सक्सिनिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बच्चों? दिस इज ग्लूटारिक एसिड, और इसके बाद आगे आता जाएगा एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड, और इसका शॉर्ट में याद रखने का तरीका है ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड पिमेलिक। क्लियर है? तो इस तरह से आप इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होने लगेगी। ओके, आइए अगले एग्जांपल पर चलते हैं। बताएं, 10th एग्जांपल मैंने लिखा है, अगेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी,
देखते ही बच्चों बताएं NO2 का कौन सा इफेक्ट है? जी हां, -I है। फ्लोरीन का भी -I है और CN का भी -I है। लेकिन अब बताएं क्या हमें ऑर्डर मालूम है -I का? जी हां, आपको एक ऑर्डर मैंने लिखाया था। पहले कौन आएगा? NO2, उसके बाद CN और उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था। तो बताएं सबसे ज्यादा इसका -I हो जाएगा, मैक्सिमम -I इसका हो जाएगा, और इसके बाद बताएं किसका हो जाएगा? यस, CN का -I और सबसे कम -I फ्लोरीन का। ऑर्डर बताइए। यस, A, C एंड B, ये इन एसिड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कर लेंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलें। देखिए मैंने यहां पर कितने एसिड्स बनाए हैं? 4। इन चारों कंपाउंड्स में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। मेथड वही है, H+ हटाइए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए। बच्चों यहां पर H+ कहां से जाएगा ये बताइए? दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है, किसी भी कार्बन से H+ जा सकता है। तो जब H+ जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनाएगा? ये देखते हैं, CH3 CH2-। ओके, बताइए B में जब H+ जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनाएगा? बिल्कुल सही, CH2 डबल बॉन्ड CH-। समझ आ रहा है आपको? अब बताइए C में H+ निकालिए और कॉन्जुगेट बेस बनाइए, HC ट्रिपल बॉन्ड C-। एंड D में बेंजीन में से जब आप H+ निकालेंगे, किसी भी कार्बन से निकालिए, क्या बन जाएगा? हाँ, ये देखते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव। बच्चों ये हमने कॉन्जुगेट बेस या एनायंस बनाए हैं और इनमें हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कैसे कंपेयर करेंगे? ये भी कार्बन पर नेगेटिव, यहां भी कार्बन पर नेगेटिव, लेकिन आपको याद आना चाहिए ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3 होता है, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड sp, याद है आपको? और आपको ये भी मालूम है जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेंगे En भी बढ़ेगी। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा En, जी हां, sp कार्बन की, और इसलिए मोस्ट स्टेबल एनायन हो जाएगा। हां, फोर्थ की आप बात करें, अगेन दिस इज ऑल्सो sp2 कार्बन, लेकिन इसमें और भी कार्बन sp2 है, याद है आपको? इसमें बहुत सारे sp2 कार्बन है। तो अब सबसे पहले बताएं, मैंने आपको बोला था एनायन की स्टेबिलिटी में कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए पहले En देखते हैं, साइज देखते हैं, और बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर En फैक्टर आ जाएगा क्योंकि परसेंटेजेस कैरेक्टर अलग अलग हैं। बताएं मोस्ट स्टेबल कौन है? sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। चाहे यहां पर ज्यादा sp2 कार्बन है, लेकिन दिस इज sp कार्बन और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। याद रखें, इसकी En मैक्सिमम होती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बताएं। सबसे पहले C लिखेंगे क्योंकि sp कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है, लेकिन यहां सारे के सारे sp2 हैं, तो -I इफेक्ट B से ज्यादा लगेगा। तो C के बाद D, उसके बाद B और लास्ट में A, बिकॉज sp3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ही कॉन्सेप्ट, जहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा H+ हटाएं और एनायन या कॉन्जुगेट बेस बनाएं और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें।